एजुहब की तरफ से आज पॉलिटिकल के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ये एग्जाम 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क पर आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद डेट्स। पहली डेट देखिए आप लोग, 1885 में कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। दूसरी है 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तीसरी डेट है 1939 से 1945 के बीच में, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर में जो पूरी कंट्रीज थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक्सिस पावर, एलाइड पावर। एक्सिस पावर में वो कंट्री शामिल थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो चुकी थी। एलाइड पावर में वो कंट्रीज शामिल थी जो विन हुई थी, जापान, जर्मनी, इटली, ये एक्सिस पावर में थे। यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारे एलाइड पावर में थे। अब जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में 2 एटॉमिक बम गिराए थे। एक गिरा था हिरोशिमा में जिसका नाम था लिटिल बॉय, एक गिरा था नागासाकी में जिसका नाम था फैट मैन। 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ था। लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गया था तब यूएनओ बना था। उसके 6 दिन के बाद इंडिया यूएनओ का मेंबर बन चुका था। 2010 में आपको पता है कि आपके सिलेबस में नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, अरब स्प्रिंग। ये ट्यूनेशिया में स्टार्ट हुआ था। ब्रिक्स 2006 में ये स्टार्ट हुआ है रशिया में। और इस ब्रिक्स में पहले 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में एस जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स बना, पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2006 में 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुई थी तब जो कंट्रीज यूएसएसआर की मेंबर थी उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे CIS के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और हम कुछ और डेट डिस्कस करते हैं आगे। नाटो एस्टैब्लिश हुआ था 1955, वार्सा पैक्ट। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसे वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न अलायंस। नैम 1961 में नैम बना था। नैम बेलग्रेड में एस्टैब्लिश हुआ था। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसे नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 इंडो चाइना वॉर। 1965 इंडिया पाक वॉर। 1971 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। ये जो बांग्लादेश का क्रिएशन है ये हुआ था पाकिस्तान से। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, पार्टी फॉर्मेशन। 1934 CPI। 1951 भारतीय जनसंघ बाय
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में भारतीय जनसंघ बनी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। 1979 टू 1989 अफगान वॉर। 1989 9 नवंबर वॉल 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की वॉर गिराई गई थी। और जब बर्लिन की वॉर गिराई गई थी उसके बाद जर्मनी यूनिफाइड हो गया था और इसी को सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, सिंबल ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो बर्लिन की दीवार है उसे ही सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर माना जाता है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 2 में maastricht ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन बना था। यूरोपियन यूनियन फॉर्मेशन इस ट्रीटी के द्वारा हुआ था, maastricht ट्रीटी 1967 को। आपको पता है बैंकॉक डिक्लेरेशंस के थ्रू आसियान बना था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता। 1985 शार्क काठमांडू में बना इसका हेडक्वार्टर। नेपाल में 1972 शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन करे थे। इसके अलावा 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा। में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। फोर्थ जनरल इलेक्शन। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। फोर्थ जनरल इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट बार ऐसा था कि कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो कम होना स्टार्ट हो चुका था। 1967 तक फर्स्ट 3 जनरल
इलेक्शन नॉन एज वन पार्टी डोमिनेंस। 1967 से पहले इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा था। यही पार्टी इंडिया में हर जगह रूल करती थी, मैक्सिमम स्टेट्स इसी के द्वारा कैप्चर किए। लेकिन 4th जनरल इलेक्शन के बाद कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका था। 1975 ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नाइनटीन 25 जून को इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, और नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के थ्रू लगाई जाती है। कांग्रेस O and Congress R देखो 1969 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1969 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे इंडिया में। जब इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट, इस समय कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, वो इलेक्शन हार गए। और जिसको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, वीवी गिरी, वो उस समय इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, वो इलेक्शन जीत गए। फिर कांग्रेस पार्टी के जो सुपीरियर लीडर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, उन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया। फिर इंदिरा गांधी ने अपने फेवर में एक अलग पार्टी बना ली जिसे कांग्रेस आर के नाम से जाना गया, और सिंडिकेट के जो फेवर में थे उसे कांग्रेस ओ के नाम से जाना गया। आगे की डेट हम फिर से डिस्कस करते हैं।